प्रश्न है हमारे पास 43,892 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए प्रत्येक 2 व्यक्तियों को उधार दी जाती है। एक को 30% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरे को 30% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अब इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा तो आइए समझते हैं। मैंने इसे पढ़ा और हमसे क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितना प्रतिशत कम है। कुल मिला के हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस। ठीक, राशि हमें इतनी दी है जो कि दोनों व्यक्तियों को समान रूप से बांटी जा रही है। ठीक है, प्रत्येक 2 को। ठीक है, तो जो राशि ए को मिली होगी वही राशि बी को मिली होगी। ठीक, ये तो हमें पता चल गया। तो अगर हम इस वाली राशि कैलकुलेशन करें अपने डायग्राम में, अपने क्वेश्चन में, ठीक, तो हमें बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगी। ठीक है, और आंसर हमारे परसेंटेज में है, सारा खेल परसेंटेज में निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमें परसेंटेज निकालने में आसानी हो। ठीक, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए और बी जो प्रत्येक में, ठीक, जो राशि बांटी गई वो कितनी थी, मान लेते हैं वो थी 3 साल का है ना, 1000 मान लेते हैं, 1 2 3। ठीक, चलो छोड़ो 10,000 मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि ए और बी को जो राशि बांटी गई है, ठीक, प्रत्येक को, वो 10,000 है। अब 3 वर्ष के लिए बांटी गई है और हमें अंतर निकालना है सी आई और एस आई का। ठीक, तो सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है इनका अंतर निकालने का, वो तो रहा ट्री मेथड, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज एक ही साथ निकल जाते हैं उसमें। ठीक, तो इसमें ट्री मेथड लगाता हूँ। तो 3 साल दे रखा है ना टाइम हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा 1, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। ठीक, पहले इसका वो निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 10,000 का 30% कितना आ जाएगा, 3,000, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4, 10,000 का कितना 30%, दो जीरो से 2 जीरो गए, ये 3 जीरो बचे हैं। ठीक है, तो 3,000 आ जाएगा। दूसरे साल के लिए भी कितना, 1 2 3,000 और तीसरे साल के लिए भी 1 2 3,000। ठीक, ये साधारण ब्याज हो गया जो कि चक्रवर्ती ब्याज में ऑलरेडी कॉमन होता है। ठीक, अब हम इसका चक्रवर्ती ब्याज बनाएंगे, मतलब ब्याज में ब्याज लगाएंगे। तो ये वाली जो धनराशि है उसका ब्याज आएगा दूसरे साल के लिए, क्योंकि ये छलांग मार रही है ना, पुट हो रही है कितने, दूसरे साल में, तो इसका ब्याज आ जाएगा जिसे हम ब्याज में ब्याज कहते हैं। तो 3,000 का 30% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दिया 9, कितना 900। इसी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये तो दूसरे साल के लिए हुआ, अब तीसरे साल के लिए भी तो होगा ना इसी का। ठीक, तो 900 यहाँ भी आ जाएगा, 900। लेकिन ये दोनों वैल्यू तो इसके लिए हुई। ठीक, अभी इस वाली वैल्यू का भी तो ब्याज आएगा, क्योंकि ये भी तो दूसरे साल से तीसरे साल में जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर भी 900 और आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों वैल्यू का ब्याज हम दे चुके हैं। अब वैल्यू बची हमारे पास ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये भी दूसरे साल का ब्याज है, इसमें भी तो ब्याज लगेगा ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 900 का 30% कितना हो जाएगा, 30%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 तिया में 27, 270 हो जाएगा। ठीक, ये रफ कार्य है, इसको मैं कर देता हूँ साफ। अब हमसे क्या पूछा है, पहले तो दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा हमें, एस आई और सी आई का अंतर। तो इसमें बहुत ही सिंपल है अंतर निकालना। ये वैल्यू जो है वो कॉमन है, ये साधारण ब्याज है और ये वाला जो है वो चक्रवर्ती ब्याज है। तो ये वाली वैल्यू कॉमन है ना, इसको वैसे ही हटा देंगे। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा ये नीचे वाली वैल्यू, ये सभी वैल्यू हमारी डिफरेंस में आ जाएंगी। ठीक है, ये 0 लिखा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 2700, 9 तिया 27 और नीचे 270, इसको प्लस कर लो भाई, 0 7 7 8 और 1 9, यहाँ पर आ जाएगा 2 2970। ये तो डिफरेंस आ गया। मैंने क्या किया, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, तो ये 2700 हो गया ना, फिर 270 को और जोड़ लिया। ठीक, ये तो डिफरेंस आ गया। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितना प्रतिशत कम है। तुलना किससे हो रही है, चक्रवर्ती ब्याज से। ये डिफरेंस हमने ऊपर लिख दिया, नीचे क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, और चक्रवर्ती ब्याज कौन सा, ये पूरी की पूरी वैल्यू। तो नीचे वाली वैल्यू को जोड़ा हमने, कितना आया
2970। अब इसको भी जोड़ लो यार, ऊपर वाली को कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा ना, 9 1 2 3। इसको जोड़ लो यार, कितना आएगा, 0 यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा 11, और परसेंटेज में चाहिए हमें आंसर, तो मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये और कटेगा क्या, देख लो यार, 9 से कट रहा है, काट दो इसको। 9 तियाँ में 27, 28 29, 9 तियाँ में 27। ठीक है, 9 एकम 9, 10 11 2 गया, 9 तियाँ 27, 28 29 2 गया, 9 तियाँ में 27। ठीक है, ये कितना, 1 है। अब भी कट रहा है क्या, देखो इसको, अब नहीं कट रहा है शायद, 133। अब भाज्य संख्या होती है शायद, अब इसको डिवाइड कर दूँ, कितना है 33, ये 2 0 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई किससे, 133। ऑप्शन देखो, 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, 10 में 6 गए 4, यहाँ कितना आ जाएगा, एक हासिल गया, 12 में से 6 गए 6, ये आ जाएगा 0। अब कितने बार जाएगा, देखो ये जा रहा है 4 तियाँ 12, 4 बार चला जा रहा है क्या, ठीक है 4 बार जा रहा है, 4 बार दे देते हैं। 4 तियाँ 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 तियाँ 12 और 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, नीचे कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया कितना, 8, यहाँ 3 में से 3 गया 0, यहाँ से 1। ठीक है, कितना 24 पॉइंट में कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 24 कोई और ऑप्शन में भी दिया होता तब इसको हम और सॉल्व करते। ठीक है, समझ में आया ना, धन्यवाद।